अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। बहुत लोग फैट लॉस डाइट पे हैं। बहुत लोगों का जो फैट लॉस का स्पीड है वो बहुत स्लो है। किस तरह से अपने फैट लॉस के स्पीड को बढ़ाना है जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। अपने फैट लॉस की स्पीड को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको सीरियसली लीजिएगा। सबसे पहला है विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 का टेस्ट। विटामिन डी क्या करता है? वैसे तो विटामिन डी एक विटामिन है, लेकिन हमारी बॉडी में इसका रोल एक हार्मोन से कम नहीं है। हार्मोन क्या काम करता है? हार्मोन कम्युनिकेट का काम करता है। हार्मोन हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करता है। वैसे ही विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन का। और ये कब होता है? जब आप रात में सोते हैं। यानी ये एनाबॉलिक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सारे रिपेयर वर्क को कर रहा होता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है अंदर से। और भी बहुत सारे काम है, मैं सिर्फ प्योरली मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा फैट लॉस जो है वो स्लो है। तो जब आप विटामिन डी का इंटेक करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बेटर रहता है। दूसरा, सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन जो है एक हैप्पी हार्मोन है। जब भी आपका मूड बेटर रहेगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी बेटर हो जाएगा। हमने कई वीडियो में बात किया है और आज भी करेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस हमारे मेटाबॉलिज्म को शट डाउन कर देता है, क्रैश कर देता है। विटामिन डी सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है और वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस तरह से विटामिन डी का हमारी बॉडी के रिकवरी पार्ट में बहुत बड़ा रोल है। तो ब्लड टेस्ट कराइए, विटामिन डी चेक करिए। अगर डेफिशिएंट है तो सप्लीमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करिए। आप अपने न्यूट्रिशन कोच से मिल सकते हैं, अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि मेरा विटामिन डी इतना आया है, किस तरह से सप्लीमेंट लेना है। दूसरा है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रांग हमारा नर्वस सिस्टम रहेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारी स्लीप क्वालिटी उतनी बेटर हो जाएगी। इसलिए ये 2 विटामिन हमारे फैट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर से मिलिए या अपने हेल्थ कोच से मिलिए, जो आपको सप्लीमेंट एडवाइस करेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब है कि आप जितनी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं उतना ही अच्छा आपको रेस्ट लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मसल पे लोड आता है, आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स पे लोड आता है। इनको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए और रेस्ट चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो आपके मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा बढ़ता चला जाएगा। माइक्रो ट्रॉमा मतलब वेयर एंड टेयर, वो बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब मसल इंप्रूव करने के बजाय डेटोरिएट करने लग जाएगा। तो हफ्ते में अगर 5 दिन आप इंटेंस वेट ट्रेनिंग करते हैं तो 2 दिन का रेस्ट जरूर दीजिए। इसके अलावा लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, जब आप कंटिन्यूअस लोड डालते रहते हैं अपने बॉडी के ऊपर तो आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स बिल्कुल थक जाते हैं, उसको भी रेस्ट की जरूरत है। तो अगर आप पिछले 5 हफ्ते या 6 हफ्ते से इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बीच में 1 हफ्ता बॉडी को डिलोडिंग में डालिए। डिलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग करिए। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपका जो वेट है, जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उसको कम कर दीजिए, रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए और रेपिटेशन रेंज बढ़ा दीजिए, रेप्स बढ़ा दीजिए और वेट कम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी का ब्लड फ्लो काफ़ी बेटर हो जाएगा। आपके जो टेंडेंस और लिगामेंट्स जो इतने दिन से इंटेंस लोड उठा रहे थे उनमें डिलोड होने लगेगा और उनमें भी रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इससे एक और फायदा होगा, आपकी इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जो लोग इंटेंस वेट ट्रेनिंग लगातार कर रहे हैं बिना रेस्ट दिए, उनके टेंडेंस और लिगामेंट्स में इंजरी के चांसेस भी बहुत बढ़ जा रहे हैं। तो फैट लॉस के साथ साथ मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि अपने इंजरी के चांसेस को किस तरह से आप मिनिमाइज करेंगे। जितना इंटेंस ट्रेनिंग आप कर रहे हैं उतना ही ज्यादा बॉडी को रेस्ट भी देना है। थर्ड, एक्सरसाइज किस टाइप का करते हैं, इससे भी आपकी बॉडी के फैट लॉस स्पीड पे बहुत असर पड़ रहा है। क्या आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं या आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि वो पूरे टाइम कार्डियो में स्पेंड कर देते हैं,
यानी कि पूरा का पूरा एनर्जी कार्डियो में चला जाता है। अब कार्डियो जो है वो इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, नो डाउट, बट ये कार्डियो आपके मसल्स को चैलेंज नहीं करता। अगर मसल्स को चैलेंज नहीं करेगा और आप फैट लॉस कर रहे हैं, यानी कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पर हैं, तो आपका मसल लॉस होने लगेगा। मसल लॉस होगा तो क्या होगा आपके मेटाबॉलिज्म के साथ? मेटाबॉलिज्म भी लॉस होगा। और फैट लॉस डाइट पे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, तो आपके फैट लॉस की स्पीड तेज कैसे हो सकती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी दें, यानी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना ही जाना है, आप योगा भी करेंगे तो भी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। आप अगर घर पे रेजिस्टेंस बैंड्स का यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो भी रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दीजिए, यानी कि उसको जरूर करिए। अगर कार्डियो करना चाहते हैं, कार्डियो करने में अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कार्डियो करने से वेट लॉस होगा, तो जरूर करिए, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कंपलसरी है। वो आपके मसल्स को बचा के रखेगा, और जब मसल्स को बचा के आप फैट लॉस करेंगे, उसको हम इंच लॉस बोलते हैं, उसको हम प्योर फैट लॉस बोलते हैं, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म इंटैक्ट रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म लॉस नहीं रहता और आपका फैट लॉस का स्पीड बहुत तेज हो जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर नहीं है तो बाकी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं तो उस प्रोसेस में आपकी बॉडी में एनाबॉलिक हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और ये एनाबॉलिक हार्मोन्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी को अंदर से रिपेयर करते हैं, मजबूत करते हैं, आपको बिल्कुल फिट बना रहे होते हैं। और इस प्रोसेस में बॉडी बहुत ज़्यादा कैलोरी यूज़ कर रही होती है, बिना कैलोरी के रिपेयर वर्क तो होगा नहीं। अब प्रॉब्लम है कि आप बोलेंगे कि हम तो बिल्कुल सो रहे हैं जी, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन वो 8 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है। शाम होते ही आपकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन बनने लग जाता है, लेकिन चूंकि हम दिन भर मोबाइल में रहते हैं, टीवी में रहते हैं, हॉट डिस्कशंस में रहते हैं, तो हमारी नींद जो है वो डिले हो जाती है, वर्क की वजह से, पढ़ाई की वजह से, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसकी वजह से हमारी बॉडी का रिपेयर वर्क भी काफ़ी डिले हो जाता है, इनफैक्ट होता ही नहीं है। क्योंकि जब हमारी बॉडी को डीप स्लीप में होना चाहिए एनाबॉलिक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, उस समय हम डीप स्लीप में पहुंचते ही नहीं है। हमारी बॉडी को सुबह 3 से 5 के बीच में डीप स्लीप में होना है, और ये डीप स्लीप में तभी जाएंगे जब हम रात के 9-10 बजे सोएंगे। अगर आप रात के 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, तो आप 3 से 5 के बीच में डीप स्लीप में पहुंचेंगे ही नहीं। इसीलिए लोगों को 9-10 बजे तक उठने के बाद भी ऐसा लगता है थोड़ा और सो लें। क्यों? क्योंकि बॉडी में रिपेयर वर्क हुआ ही नहीं है। तो सोना ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, लेकिन कितनी जल्दी सो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही 6 घंटे सोइए, लेकिन जल्दी सोइए। ये चारों चीज़ों को जब आप एक साथ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आपका जो फैट लॉस का स्पीड है वो कितना तेज हो जाएगा, बिल्कुल रॉकेट हो जाने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।